नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में हम आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जिनको करने से यदि किसी के ऊपर बृहस्पति महाराज से संबंधित कष्ट या पीड़ा आ रही है तो निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज इनके पंचम और अष्टम दोनों भावों के स्वामी होते हैं, जो 14 मई 2025 तक इनके दसम भाव में संचार कर रहे हैं। किंतु 14 मई को जैसे ही ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके दसम भाव में से निकलकर इनके एकादश भाव में, जहाँ पर बुध की मिथुन राशि है, उसमें संचार करेंगे और वहाँ पर ये 18 अक्टूबर तक रहेंगे। किंतु 18 अक्टूबर को पुनः ये अपना राशि परिवर्तन करके और इनके द्वादश भाव में वह भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर ये 5 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे और 5 दिसंबर को ये पुनः अपना राशि परिवर्तन करके और फिर से इनके एकादश भाव में ही संचार करेंगे, जहाँ पर ये 10 मार्च 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए इनका 2 बार राशि परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा। तो इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर काल बहुत ही शुभ माना गया है और वैसे भी एकादश भाव में बृहस्पति महाराज कारक होते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए 14 मई के बाद में बहुत ही शुभ समय आने वाला है। एकादश भाव में जब भी बृहस्पति महाराज गोचर काल में आते हैं तो क्या होता है, धन लाभ के विशेष योग बनते हैं। उन्नति के आपको तरह तरह के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपने काफ़ी समय से फ्लैट लेना चाह रहे थे, कोई मकान लेना चाह रहे थे या फिर कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, किंतु योजना आपकी बन रही थी लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, किसी भी कारण से कुछ अड़चनें उत्पन्न हो जाती थी, तो इस गोचर काल के दौरान आपकी वो सब अड़चनें दूर हो करके और आपके जीवन में भूमि भवन वाहन का योग बनेगा और आप अवश्य खरीदोगे। और क्या होगा, आपके घर में कोई विशेष मांगलिक कार्य हो सकता है, आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, आपके माता के स्वास्थ्य में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। जब एकादश भाव में बृहस्पति महाराज आपके संचार करेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को शुक्र की राशि पर तुला पर डालेंगे। शुक्र इनके शत्रु होते हैं, इसलिए तीसरे भाव से आपको विशेष लाभदायक फल देखने को नहीं मिलेंगे। कठोर संघर्ष आपको करना पड़ेगा। भाई बहनों से आपकी कुछ अनबन हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कार्यों में कुछ रुकावटें आपको देखने को मिलेगी। एकादश भाव से अपनी सप्तम दृष्टि ये स्वयं की राशि धनु पर आपके पंचम भाव पर डालेंगे तो क्या होगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी, संतान का आपको सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अचानक धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। पंचम भाव प्रेम विवाह का भी है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते थे किंतु जीवन में कुछ अड़चनें रुकावटें आ जाती थी, तो वो एकादश के गोचर के दौरान आपका प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। एकादश भाव संतान का भी है। यदि आप काफ़ी दिनों से फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, संतान उत्पन्न करने के विषय में सोच रहे थे, तो ये समय भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है, क्योंकि एकादश भाव में से बृहस्पति महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से स्वयं की राशि को देखेंगे और शनि महाराज आपके अष्टम भाव में संचार के दौरान अपनी दसम दृष्टि से भी आपके पंचम भाव को देखेंगे। और शनि की दृष्टि कर्म करवाती है, किंतु बृहस्पति की जब उसी भाव पर दृष्टि पड़ती है
तो उस कर्म से संबंधित ब्लेसिंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। ऐसा फल सिंह राशि के जातकों को मिलने वाला है। किंतु 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक यानी कि 48 दिन के लिए ये आपके व्यय भाव में भी संचार करेंगे। तो 12वें भाव में बृहस्पति महाराज का संचार शुभ नहीं माना गया है। आपके इनकम कम हो सकती है, बिजनेस में कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती है, खर्च अधिक बढ़ेंगे, बनते कार्यों में आपको कुछ विघ्न बाधाएं देखने को मिलेगी, कुछ अड़चनें आ सकती हैं। लेकिन आपका जो भी खर्च होगा वो धर्म कर्म के कार्यों में खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा। जब आपके 12वें भाव में 48 दिन के लिए बृहस्पति महाराज गोचर करेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां पर वृश्चिक राशि है मंगल की और मंगल उनका मित्र है। तो इसमें आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। वही प्रॉपर्टी से संबंधित मामले सुलझेंगे, आपको भवन वाहन का योग प्राप्त होगा। अपनी सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में डालेंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए ये 12वें भाव का बृहस्पति काफी लाभदायक रहेगा। जिन काफी दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे थे किंतु नहीं मिल रही थी, तो वो इस 48 दिन के गोचर के दौरान आपको निश्चित रूप से नौकरी प्राप्त होगी। 12वें भाव से अपनी नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेंगे, जहां पर उनकी स्वयं की ही मीन राशि आती है। तो आपको कुछ पेट से संबंधित, कुछ लीवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, किंतु अचानक धन की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। जो आपके शत्रु हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वो इस गोचर के दौरान शांत होंगे। ऐसा आपके 12वें भाव में बृहस्पति का फल आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हमने इस कार्यक्रम में आपको बृहस्पति का तीनों भावों से संबंधित फल और दृष्टि का विचार बताया, जो सिंह राशि वालों के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। वैसे 29 मार्च 2025 से सिंह राशि के ऊपर शनि की अशुभ ढैया की शुरुआत होगी और शनि इनके अष्टम भाव में संचार करेंगे 2.5 वर्ष तक। शनि की ढैया का प्रभाव काफी पीड़ादायक होता है, काफी समस्याएं विघ्न बाधाएं आती हैं, किंतु यहाँ बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष सपोर्ट करेगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा, जिससे आपको शनि की कम परेशानियों का, कम पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि किन्हीं जातकों के लिए बृहस्पति से संबंधित कुछ कष्ट या पीड़ा आ रही है, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलानी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी भूल करके अपमान नहीं करना चाहिए। साधु संतों की अवश्य सेवा करनी चाहिए। एक लाल कोटरी में कुछ चने की दाल बांध करके भी आपको प्रतिदिन धर्म स्थान यानी मंदिर में दान करनी चाहिए। यदि आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसरण के दौरान ऐसे उपाय करते हैं तो आपको बृहस्पति महाराज की पीड़ाओं से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी और आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आपके घर में वास्तु दोष से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, तो आपका दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके ऑनलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो मित्र हमारे इस कार्यक्रम से नए जुड़े हैं, तो वो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।